हेलो डियर क्लास 12th एस्पिरेंट्स जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम प्लीज सीयूटी की वीडियोस लेकर आ जाओ, सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दो। तो लो जी, हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से क्लास 12 सीयूटी मिशन 2026 के साथ में। जी हाँ, जैसे हमने प्रीवियस ईयर तक सीयूटी की प्रिपरेशन की है उसी तरीके से आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीयूटी मिशन 2026 CSIP डोमेन के साथ में। सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो यस मैम वी आर रेडी एंड वी वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट CSIP डोमेन, राइट? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना वो आप अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। तो बेसिकली क्लास 12th के सिलेबस पर ही बेस्ड आपका यहाँ पे CUIT का सिलेबस होने वाला है। अब सिलेबस क्या होगा, इनिशियली हम CUIT के सिलेबस से बात करेंगे, मतलब CSIP का जो सिलेबस है वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस के लिए जाना कहाँ है आपको जाना है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट आपको कैसे मिलने वाली है जरा ध्यान से देखो। आपको बस टाइप कर देना है CUIT UG CSIP सिलेबस। तो पहली ही वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना, पहली ही लिंक जो होगी ना वो आपके लिए होगी अवेलेबल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने डोमेन्स मैंने आपको बताए थे, क्या क्या चेंजेस हुए इस बार CUIT एग्जाम में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होपफुली आपने देख लिया होगा। तो बेसिकली हम बात करें तो यहाँ इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, देखो अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, IP, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड्स, ओके। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जितने डोमेन है वो दिए हुए हैं, इवन इसके साथ में इनके सब्जेक्ट कोड भी दिए हुए हैं। तो हमारा जो CS और IP डोमेन है वो बेसिकली 308 कोड के साथ में। आपको कुछ नहीं करना है, इस CSIP डोमेन पे क्लिक कर देना है, सिलेबस आपके सामने आ जाएगा फॉर द ईयर ऑफ 2026। ध्यान से देखो, ये 2026 ईयर का CSIP का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। सब्जेक्ट कोड जो आपका यहाँ पे कोड रहेगा वो 308 रहेगा दोनों के लिए, CS के लिए भी IP के लिए भी। अब मैम आखिर यहाँ क्वेश्चंस होंगे कैसे, तो बहुत केयरफुली यहाँ पे समझना कि सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B1, B2, ठीक है। बहुत केयरफुली समझना। अगर मैं सेक्शन A की बात करती हूं तो सेक्शन A दोनों के लिए कॉमन होगा, CS वाले बच्चे, IP वाले बच्चे, सेक्शन A दोनों के लिए कॉमन होगा, जिसमें वो सारे कॉमन टॉपिक्स होंगे जो CSIP में आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। इसलिए मैं कहती थी आपसे कि क्लास 12th में CSIP को अच्छे से पढ़ो अगर आपको CUIT क्रैक करना है तो, क्योंकि क्लास 12 CS और IP के कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे डेटाबेस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, वो बिल्कुल सिमिलर है। गॉट इट? तो वही यहाँ पे एड ऑन किया है कि अगर हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की बात कर तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का बेसिक्स, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन टपल रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, इवन रिलेशनल अलजेब्रा जिसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पूछा है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट जो कि आपसे आपके CUIT में पूछा जाना है CSIP डोमेन दोनों के लिए, डेटाबेस का बेसिक। वहीं अगर हम SQL की बात करें, क्योंकि SQL इज एकमात्र इकलौती लैंग्वेज जो कि डेटाबेस के लिए यूज की जाती है, तो SQL के डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़े हमने, DML, DDML स्टेटमेंट्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ऑल्टर टेबल, सिलेक्ट, वेयर क्लॉज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और वहीं SQL के फंक्शंस भी पढ़े, चाहे हम CS की बात करें चाहे हम IP की बात करें। तो यहाँ पे यूकेस फंक्शन, अपर, लोअर केस, मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग, सब STR, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन STR, एल्ट्रिम, आर्ट्रिम, ट्रिम फंक्शंस। तो ये कुछ पार्ट आपका SQL से पूछा जाएगा। आज सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको क्लासेस मिलेगी। अब बस आपको ये बताना है कि क्लासेस आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर इस सिलेबस के साथ में अब आपकी बरखा मैम क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि डेट्स आ चुकी है बेटा। CUIT की जो डेट्स है वो टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी NTA ने रिलीज कर दी है। मई में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे खत्म, स्टार्ट होके खत्म भी हो जाएंगे। 8 मई टेंटेटिव डेट दी हुई है, लेकिन उससे पहले हमको पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है ना, और आराम से हो जाएगा। तो बस आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपको क्लासेस लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। अब उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 2 भी दिया हुआ है। पार्ट 2 में डेट टाइम फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट आ जाएंगे, है ना, और ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज आ जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज अबाउट डेटाबेस, SQL पार्ट 1, SQL पार्ट 2। अब बढ़ते हैं आगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे मैंने कहा क्या कि मैम सेक्शन A में यहाँ पर वही सारे चैप्टर्स और यूनिट्स हैं जो आपने CSIP दोनों में पढ़े हैं। तो
तो कंप्यूटर नेटवर्क वाला यूनिट जो हमने पढ़ा था वो यहाँ भी दिया हुआ है, देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ लैन मैन वेन नेटवर्क, मॉडेम, ईथरनेट, कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, नेटवर्क टोपोलॉजीज लाइक मेश, रिंग, बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजीज। तो वही टोपोलॉजीज हो गई, नेटवर्किंग डिवाइसेज हो गए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए, बेसिक चीजें। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, दिस मच विल कम फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क। वेबसाइट, वेब एड्रेसेस और वेब सर्विसेज वाला कोई पार्ट यहां नहीं पूछा है, समझ में आया फिलहाल सेक्शन ए में। अब बढ़ते हैं सेक्शन B1 की तरफ। तो सेक्शन B1 वही बच्चे अटेंड करेंगे, वही बच्चे सॉल्व करेंगे जिन्होंने सीएस भरा होगा, जिन्होंने सीएस ऑप्ट किया होगा, ठीक है। यहां पर समझ में आ गई बात, मतलब अगर आपने सीयूटी के लिए 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, उसमें अगर आपने सीएस को ऑप्ट किया हुआ है तो बेटा सीएस वाले बच्चे सेक्शन B1 अटेम्प्ट करेंगे और आईपी वाले बच्चे सेक्शन B2 अटेम्प्ट करेंगे। तो अब कहानी समझ में आ गई कि आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन B1 B2, B1 फॉर CS एंड B2 फॉर IP, और सेक्शन ए इज कॉमन फॉर बोथ CS और IP, ठीक है। तो अगर हम B1 सेक्शन की बात करें जो कि CS वालों के लिए है, तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे जो फाइल हैंडलिंग के हमने पढ़े हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग पार्ट 1 में, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स, ट्राई, फाइनली कैच, फाइल हैंडलिंग वही टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल है ना, और वहां पे आपको वही सारे रीडिंग, राइटिंग मोड्स, ओके, ऑफसेट्स कैसे सेट करते हैं फाइल में, राइट। देन स्टैक वाला पोर्शन यहाँ दिखेगा, स्टैक क्या होती है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, पुश पॉप फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन यस ऑफ कोर्स हमने जो क्लास 12 CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th के लिए पढ़ा था उसमें सिर्फ स्टैक और उसके इंप्लीमेंटेशन थे, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लाइक पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, नोटेशंस क्या होते हैं, है ना, स्टैक में इनफिक्स क्या होता है, ये कुछ ऑपरेशंस आपको यहां देखने पड़ेंगे, एज वेल एज क्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सर्चिंग टेक्निक्स और सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होती है ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ जो टॉपिक्स सीबीएसई ने क्लास 12th में रिड्यूस किए थे, सिर्फ स्टैक तक आपसे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सीयूटी एग्जाम में आपको क्यू भी पढ़ना है, सर्चिंग भी पढ़ना है, सॉर्टिंग टेक्निक्स को भी पढ़ना है, और सब आपकी बरखा मैम पढ़ाने वाली है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बस क्या करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने वो सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है जिन्होंने CSIP डोमेन सेलेक्ट किया हुआ है सीयूटी के लिए, ठीक है। तो क्यू में क्या पढ़ेंगे, जैसे स्टैक होता है वैसे क्यू होता है, फीफो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। क्यू का DQ और टाइप्स ऑफ क्यूज होती है, DQ क्या होता है, इंसर्ट डिलीट इसमें कैसे करते हैं, जैसे स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशन होता है, यहाँ क्या होता है, सर्चिंग और सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो सर्चिंग में बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, डिफरेंट टाइप की सर्च एल्गोरिदम्स यहाँ पे होती है। इनमें हम सर्चिंग एल्गोरिदम, कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट केस में आपको आंसर रिटर्न कर रही है, कौन सी वर्स्ट केस है वो पढ़ेंगे, कोलाइजन फंक्शन पढ़ेंगे, हैश फंक्शन पढ़ेंगे। सॉर्टिंग में आप बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ोगे, कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट है, किसका आउटपुट सबसे जल्दी आ रहा है, किसका लेस आ रहा है, कौन सी एवरेज टाइप की सॉर्ट है, सब यहां पढ़ेंगे। और पाइथन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, पाइथन में स्टैक कैसे बनाना है, सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट होगी, DQ कैसे इंप्लीमेंट होगी, वो सब क्लियर करना है। समझ में आई बात। और साथ में अंडरस्टैंडिंग डेटा, जो अगेन आपके क्लास 12th मेन बोर्ड एग्जाम में से रिड्यूस था, सारा रिड्यूस सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर अंडरस्टैंडिंग डेटा की बात करूं तो डेटा होता क्या है, कितने टाइप का होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मीन, मॉड, मीडियन कैसे यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए पाइथन में कौन कौन से फंक्शंस है जिसका हम यूज कर सकते हैं वो सब यहाँ समझेंगे, ठीक है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स फिर से आएगा आपको, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स फिर से आपको सेक्शन B1 में देखने को मिलेगा, जहां पे अगेन वही पूरा बेसिक्स, देखो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, कीज, बेसिक्स, रिलेशनल अलजेब्रा है ना, वो पूरा एज इट इज जो अभी हमने देखा SQL वाला पार्ट सेम पूरा है, कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट भी पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डोमेन नेम सिस्टम एंड एवरीथिंग इज देयर। और साथ में आगे बढ़े तो डेटा कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा जाएगा, सुन लो CS वालों, डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या है, कितने टाइप से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वायर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वही FTP, HTTP, IP, PPP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल, बैंडविड्थ, हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज में हम मेजर कर सकते हैं कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है ना, एज वेल एज सिक्योरिटी एंड एस्पेक्ट्स। इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो इंटरनेट पे क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके के साइबर क्राइम से, कौन कौन से साइबर अटैक्स है, इनसे कैसे बचना है, सेफ सिक्योर कैसे रहना है, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, कुकीज, फायरवॉल, HTTP वर्सेस HTTPS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इंट्रूशन प्रॉब्लम्स, स्नूपिंग, इवेंट्स ड्रॉपिंग, ठीक है।
तो ये था आपका सेक्शन B1। तो अभी सेक्शन B1 समझ में आ गया। जितने भी बच्चों ने CS डोमेन सिलेक्ट किया हुआ है वो सेक्शन A और सेक्शन B1 को सॉल्व करेंगे। सेक्शन B1 में आपको फाइल हैंडलिंग और एडवांस आपको स्टैक, DQ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा पढ़ना होगा और साथ में आपको साइबर सेफ्टी वाला पोर्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन वही अगर अब मैं IP वालों की बात करूं जो सेक्शन B2 को सॉल्व करेंगे, सेक्शन B1 नहीं करेंगे। CS वाले सेक्शन B1 करेंगे, B2 नहीं करेंगे। IP वाले सेक्शन B2 करेंगे, B1 नहीं करेंगे। A दोनों के लिए कॉमन है, बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब B2 वाले मतलब कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, देखो यहां लिखा हुआ भी है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे डेटाबेस एसक्यूएल, क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल जो आपने पढ़ा वही सारे फंक्शंस, पावर, राउंड, मीन, मॉड फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, अपर, लोअर केस, लेंथ, अपर, है ना, ट्रिम फंक्शन एंड ऑल, डेट टाइप फंक्शन, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे नेम फंक्शन, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, मिन मैक्स, काउंट, एवरेज और ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय क्लॉज, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये उतना ही पार्ट है। यस ऑफ कोर्स। अब पाइथन का क्या पार्ट पढ़ना है? तो डेटा यूजिंग पेंडास 1, ठीक है, जिसमें हमने पेंडास लाइब्रेरी पे काम किया था, सीरीज डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था, नमपाई, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में चार्ट ग्राफ क्रिएट किए थे। सीरीज को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, इनके ऑपरेशंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग कैसे होती है ना, वो सब यहाँ दिया हुआ है। नई रो ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो डेटा फ्रेम में हम कैसे कर सकते हैं। CSV फाइल के थ्रू आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हो या डेटा फ्रेम का डेटा CSV फाइल में कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, दिस इज ऑल्सो देयर। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पार्ट 1 तो है मैम CUT में, बट व्हाट, जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 भी है, जो कि CBSE के रिड्यूस सिलेबस में था। मतलब CBSE ने आपको क्लास 12th में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 नहीं दिया था, सिर्फ पार्ट 1 के सही रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। लेकिन CUT के पेपर में आपको यहाँ पे पेंडास पार्ट 2 भी पढ़ना होगा, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस पढ़ेंगे, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस जो होते हैं, एग्रीगेट, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीशन, इंडेक्सिंग कैसे होते हैं वो देखेंगे, पाइवोटिंग कैसे यूज होता है, मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है यहाँ पर, एज वेल एज MySQL के साथ में कैसे आप पेंडास को कनेक्ट करते हो, पेंडास लाइब्रेरी को MySQL के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो कनेक्टिविटी भी यहाँ समझने वाले। सो दिस इज एडवांस पार्ट जो हमें CUT में कवर करना है, जो क्लास 12th में कवर नहीं किया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आई एम हियर विद यू ऑल, बढ़िया पेपर करके आओगे। बस अब से जितनी क्लासेस आपको मिलेगी वो मिस मत करना, ठीक है। कब क्लासेस होंगी, कैसे होंगी, लाइव लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, वो मुझे बता दो। बाकी शेड्यूल बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि अब इस मिशन पे हम लग चुके हैं तो पीछे नहीं हटना है, इस मिशन को जीत कर ही मानना है मैम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो ऑफ कोर्स मैटप्लॉटलिब वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हमने क्लास 12 CS IP में जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हिस्टोग्राम, बार चार्ट और लाइन चार्ट पढ़ा था। यहाँ पे आपको सारे दिए हुए हैं, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, लाइन, बार ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, सारे टाइप के आपको प्लॉट्स पढ़ने, दिस इज एक्स्ट्रा 1 हियर, ठीक है। और कस्टमाइज कैसे करना है प्लॉट्स को वो भी। और देखो उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट बिल्कुल वही है, लेकिन यस ऑफ कोर्स यहाँ आपको वेबसाइट, वेब ब्राउजर, नेटवर्क टोपोलॉजीज वो सब देखने को मिलेगा। सोसाइटल इंपैक्ट वाला पूरा एज इट इज यूनिट वही है, डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एटिकेट्स, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट्स, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम्स, क्रिएटिव कॉमन्स, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ठीक है, IT एक्ट, ई वेस्ट, हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स, राइट। तो ये सारी चीजें, इवन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके पीछे क्या स्टेप्स हो सकती है, कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी। तो होपफुली आपको सिलेबस अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। दिस इज होल अबाउट द सिलेबस ऑफ व्हाट, CS और IP। तो आप समझना क्या है मैम, समझना सिर्फ हमें इतना है कि जो सेक्शन A है वो सेक्शन A सारे बच्चों के लिए है। सेक्शन ए CS IP वाले दोनों सॉल्व करेंगे, जिसमें डेटाबेस और आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो पूरा पूछा गया है, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन B1 में पूरा CS है, कंप्लीट CS है। सेक्शन B2 में कंप्लीट IP है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई, सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया। अब बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस आएंगे। उससे पहले हमें आगे ग्रेजुएशन में क्या करना है मैम, BCA करना है, BA करना, BBA करना है, BSc IT करना है, BSc CS करना है, डेटा साइंस में जाना है, साइबर सेफ्टी में जाना है, AI आगे जाना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है, MC करना है, मतलब आगे आपको क्या करना है ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर आपको कंफ्यूजन है और आप इसके लिए समझना चाहते हो तो आपकी बरखा मैम ने बोर्ड से कॉलेज तक का एक स्पेशल चैनल आप सभी के लिए ओपन किया हुआ है ना। बहुत जल्दी इस पर भी काम हो रहा है और बहुत जल्दी इसके लिए आपको वीडियोस भी मिलेंगे, क्योंकि नए सेशन की, नए सफर की आप शुरुआत कर चुके हो। आप जैसे ही आपके CUT के एग्जाम्स
एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। आप जो भी ग्रेजुएशन करते हो, जिस भी कोर्स है, BCA, BSc, BBA वगैरह, BTech वगैरह, तो आपको वीडियोस और आपको लेक्चर्स मिलेंगे जिस भी फील्ड से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। चाहे आप CS से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप IP ले रहे हो, IT ले रहे हो, डेटा साइंस में जा रहे हो, वेब एप्लीकेशन में जा रहे हो, या आप AI के किसी फील्ड में जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट, सारे आपके UG से रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं, उनके वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाने। तो अभी के अभी इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कहा था आपकी बरखा मैम सिर्फ क्लास 12 तक आपके साथ नहीं है, क्लास 12 के बाद भी है, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और CUT के वीडियोस आपको यही मिलेंगे इसी चैनल पे, ठीक है, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो CUT के वीडियोस आपको यही मिलेंगे, लेकिन आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, जो बोर्ड्स के बाद कॉलेज तक के सफर में आपकी हेल्प करने वाले, वो वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले धमाकेदार वीडियो में। बता के जाना कि लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए। प्लान मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जल्दी से आपके साथ में टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप उस टाइम पे अवेलेबल रहना और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना। डेफिनेटली CUT को भी फोड़ कर आओगे, जैसे IP और CS के पेपर को फोड़ कर आए हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।